आध्यात्मिक क्रियाओं में प्राणायाम को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह स्थूल से लेकर सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं तथा सभी चक्र स्पंदित होते हैं। आज हम आपको सितकारी प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह सभी लाभ आपको देता है। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। सितकारी प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। यहाँ पर हम आपको पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अब कमर सीधी रखते हुए श्वास इस तरह से गाल और दांत के बीच से लें। थोड़ी देर श्वास को रोकें, फिर नाक से धीमी गति से छोड़ें। यह एक चक्र हुआ। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो 15 मिनट तक करें। अन्य प्राणायाम के साथ 2 से 3 मिनट या 15 से 20 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे नासिका के अग्रभाग पर या दोनों भौं के बीच अपने ध्यान को रखेंगे। सितकारी प्राणायाम करने के लिए सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाएं वे बिना हैंडल की चेयर पर कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा पर रहेगी। सितकारी प्राणायाम के कई चमत्कारिक लाभ हैं। यह आपके चेहरे को सुंदर बनाता है, आपका चेहरा दमकता हुआ होता है। यह रक्तचाप को भी संतुलित करता है। इसके अभ्यास से शरीर व दिमाग शांत व शीतल बना रहता है। यह मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो जैव ऊर्जा व तापमान को नियंत्रित करता है। यह प्राणायाम मानसिक व भावनात्मक उत्तेजना को शांत करता है व पूरे शरीर में प्राण के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। यह प्राणायाम भूख व प्यास पर नियंत्रण देता है जिससे तृप्ति की भावना पैदा होती है। रक्तचाप को कम करता है तथा पेट की अम्लता को कम करने में मदद करता है। इस प्राणायाम के द्वारा आप तनाव व अवसाद को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। पित्त दोष या गर्मी के असंतुलन से होने वाली बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। शरीर में अच्छे हार्मोन्स का स्रावण होता है। यौन शक्ति का विकास होता है। मनुष्य की वासना कम होती है। यह प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है, अपच से राहत देता है तथा पाचन क्षमता बढ़ती है। आँख व त्वचा के लिए भी बेहद लाभदायक प्राणायाम है। जो भी लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नियमित करते हैं उन पर विष का प्रभाव कम पड़ता है। यह प्राणायाम वायु, जल और भोजन के अभाव होने पर भी अभ्यासी को ऊर्जावान बनाए रखता है। सितकारी शब्द जहाँ शीत का अर्थ है ठंडक से तथा इस प्राणायाम को करने पर एक सिसकारी जैसी आवाज़ आती है। चूँकि यह प्राणायाम आपके शरीर को ठंडा करता है तथा इसे करने पर सिसकारी जैसी आवाज़ आती है इसलिए इसे सितकारी प्राणायाम कहते हैं। यह हमारे शरीर को शीतल भावना प्रदान करता है। इसका दैनिक अभ्यास मन व शरीर को शांत करता है। अंग्रेजी में इसे कूलिंग योगा ब्रीथ कहते हैं।
शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास से शरीर के सभी चक्र स्पंदित होते हैं तथा अभ्यासी को सभी चक्रों से संबंधित लाभ मिलता है। कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर ऊर्ध्वगामी होता है। कम रक्तचाप के रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दमा, ब्रोंकाइटिस आदि श्वसन व बलगम से पीड़ित रोगियों को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनके शरीर का तापमान कम रहता हो उन्हें भी इस प्राणायाम से परहेज करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास सूर्योदय के समय तथा खाली पेट ही करें। प्राणायाम स्वच्छ व हवादार जगह पर ही करें। उच्च ज्वर की दशा में इस प्राणायाम का अभ्यास लाभदायी होगा। गंभीर बीमारी से ग्रस्त दशा में इसका अभ्यास न करें। सर्दी के मौसम में इस प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ न करें। इस प्राणायाम को प्रारंभ करने के लिए या तो ग्रीष्मकालीन ऋतु का चुनाव करें या शरद ऋतु सबसे अच्छा मौसम होगा। तो यह था शीतकारी प्राणायाम करने की विधि, लाभ और इसको करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।